पाकिस्तान जो खुद को इस्लामिक देश बताता है, जिस तरीके से वो निर्दोष निहत्तों पर वार करता है, क्या वो इस्लामिक देश कहलाने लायक है? पाकिस्तान है ये इस्लामी मुल्क है ही नहीं, ये ऐसा इस्लामी मुल्क है ही नहीं, बल्कि अगर वो अपने आप को इस्लामी मुल्क कह रहा है तो इस्लाम के नाम पर एक धब्बा है। कि कुरान में कहाँ लिखा है कि निहत्तों पर वार किया जाता है, निर्दोष के साथ हिंसा की जाती है और हिंदुओं को, हिंदुस्तानियों को काफिर समझा जाता है? यहाँ इस्लाम में ये चीज़ नहीं है, ना ही कुरान में लिखा हुआ है कि अगर आप निर्दोष को जो मारो आप या पूछ के मारो भाई ये कौन है, ऐसा कोई कुछ नहीं। हमारे यहाँ तो देखो आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, एक बढ़िया कूड़ा फैक्ट्री थी, वो बीमार होगी तो उनको देखने भी वो गए। वहाँ सुन्नी शिया मामला हम अखबारात में या मीडिया पढ़ते रहते हैं, तो उनके साथ भी उनका रवैया अच्छा नहीं है। ये भी नहीं पता कि जो नमाज पढ़ने जा रहे हैं वो नमाज पढ़ के वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। जो 35 साल से, मतलब 15 साल से, 35 साल से, कोई 40 साल से पाकिस्तानी नागरिक हिंदुस्तान में रह रहे थे, वीजा एक्सपायर हो चुका था, नागरिकता थी नहीं, तो ऐसे लोग पाकिस्तान से यहाँ पर कर क्या रहे थे? आप उन्हें किस तरीके से देखते हैं, किस नजरिए? ये तो हमारे प्रशासन की फेलियर है। सीमा हैदर ने भी मतलब देश का कानून तोड़ा है, उसको भी वापस भेजना चाहिए। ये मतलब उसको संरक्षण दे और दूसरे को मतलब ये भेदभाव वाली बात नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान का सिर्फ मुसलमान ही काफ़ी है, सेना भी हटा दो, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरे हिंदुस्तान या पूरे मुसलमान तैयार है। आतंकिस्तान और पाकिस्तान में हाजी साहब क्या फर्क मानते हैं? धर्म क्या है, नाम क्या है, ये पूछा और गोली मार दी। 7 मई को जिस तरीके से आतंकियों ने हमारे निहत्थे भाइयों को निशाना बनाया, उसका बदला हमारी भारतीय सेना ने 7 मई को उनके घर में घुसकर मारा। आस्तीन के सांपों को किस तरीके से बिल में छुपाता है पाकिस्तान, ये हम नहीं कहते, उन्हीं के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो कहते हैं। और उन्होंने किस तरीके से आस्तीन के सांपों को घर में छिपाया, तो लेकिन अब उनका बदला और उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे हिंदुस्तान का हर नागरिक और हमारे भारतीय सेना, भारत सरकार जो है, अब उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों के हर ठिकाने को ढूंढकर पिन पॉइंट अटैक कर उन्हें नेस्तनाबूद किया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम दीपा राणा है, आप हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ देख रहे हैं। कोशिश थी आतंकियों की कि हमारे हिंदुस्तानियों को मारा जाए और साथ ही धर्म के नाम पर बांटा जाए, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम हुई। और आज उन्हें यही बताने के लिए और उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए मेरे साथ यहाँ इस वक्त मेरे आसपास जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो है हिंदुस्तान का मुसलमान, और मैं उन्हीं से जानूंगी कि वो क्या जवाब देना चाहेंगे पाकिस्तान को और उनके आस्तीन के सांप आतंकियों को। मेरे साथ मुफ्ती साहब मौजूद है। मुफ्ती साहब, पाकिस्तान जिस तरीके से कायराना हरकत लगातार कर रहा है, क्या जवाब उन्हें देना चाहिए और पाकिस्तान को आप किस नज़रिए से देखते हैं? मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद मुस्तजाबुद्दीन, मुफ्ती शहर फरीदाबाद। मैं तो मुबारकबाद दूंगा अपने मुल्क के पीएम प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी को, और शाबाश दूंगा उस कौम की बेटी को और उस आर्मी को कि जिन्होंने बहुत ही खुल करके और निडर हो करके पाकिस्तानियों को मुँह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने हमारे मुल्क के अंदर पहलगाम में जो सयाह आए थे उनके साथ जो उन्होंने मामला किया है, हम इंतहाई पुरज़ोर मज़म्मत भी करते हैं और कहते हैं कि अगर उन्होंने आइंदा ऐसी नापाक हरकत की तो हमारे मुल्क की आर्मी और हमारे प्रधानमंत्री जैसा काम कर रहे हैं वो हम उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, और हमारी आर्मी जो है हम उनके साथ हैं। और अगर वक्त आएगा तो मैं और मेरी चारों बेटियां और हमारी वाइफ और मेरी माँ और हमारा परिवार, हम बिल्कुल जब हमें हुक्म होगा, प्रधानमंत्री आवाज़ देंगे तो हम फ़ौज के साथ मिलकर के शाना बशाना चलेंगे, और हम इंशाअल्लाह जो वो कहेंगे गोली दागो तो हम गोली दागेंगे, वो जो कहेंगे हम वो करने को तैयार है इंशाअल्लाह। इस्लाम धर्म में, कुरान में ये साफ साफ शब्दों में लिखा है, जितना मैं जानती हूँ और जितना मैंने सुना है, देखा है, कि इस्लाम ये नहीं सिखाता कि किसी निर्दोष को तड़पाया जाए, उसके खिलाफ हिंसा की जाए। पाकिस्तान जो खुद को इस्लामिक देश बताता है, जिस तरीके से वो निर्दोष निहत्तों पर वार करता है, क्या वो इस्लामिक देश कहलाने लायक है? नहीं, मैं तो कहूँगा वो इस्लामिक देश कहलाने के लायक नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान हमारे लिए एक काला
ऐसी चीज़ है कि हम ये कहेंगे कि हम यूँ कहें कि पाकिस्तान को इस्लामी धर्म है, इस्लामी मुल्क है, नहीं, बल्कि वो इस्लाम के नाम पर काला और इंतहाई गंदा धब्बा है। इस्लाम कभी नहीं कहता, इस्लाम ने तो, ये तो इंसानों की बात है, इस्लाम तो चरिंदों, परिंदों और दरिंदों और कुत्ता और बिल्लियों की रक्षा की और उनकी मदद की हिफाजत कहता है। वो कैसे कह सकता है कि किसी मुसलमान के साथ, किसी हिंदू के साथ, किसी सिख के साथ, किसी ईसाई के साथ और ख़ुसूसन सयाह जो लोग जा रहे हैं उनके साथ ऐसा मामला हो? हम कभी पाकिस्तान के साथ नहीं हैं और हम तो ये कहते हुए फ़ख्र महसूस करते हैं कि पाकिस्तान है ये इस्लामी मुल्क है ही नहीं, ये ऐसा इस्लामी मुल्क है ही नहीं, बल्कि अगर वो अपना आप इस्लामी मुल्क कह रहा है तो इस्लाम के नाम पर एक धब्बा है। पाकिस्तान की मैंने एक वीडियो देखी, जिस वीडियो में पाकिस्तान के कुछ नौजवान मोटरसाइकिल पर निकल रहे हैं, अपने देश का झंडा ले रखा है और कह रहे हैं इमरान खान की रिहाई की दुहाई वो कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं हम असली मुस्लिम हैं। है उनमें से कोई असली मुस्लिम? क्या होता है आपके मायनों में असली मुस्लिम है क्या? सबसे पहले तो मैं जो हमारे जो तीर्थयात्री और जो सयाह गए हुए थे, पर्यटक जो गए थे, उनके साथ जो हादसा हुआ, यानी उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ मैं। इस्लाम की एक उसूल है कि जिसने नाहक किसी एक आदमी को भी मारा तो उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। मतलब इस्लाम का ये कुरान पाक में अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं कि जिसने किसी नाहक एक इंसान को भी मारा तो उसने ये समझो कि पूरी इंसानियत को मार दिया। बहुत बड़ी बात है। तो इस तरीके से उन्होंने नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके इस तरह से मतलब पर्यटकों को मारा, ये बहुत ही निंदनीय है और गैर इस्लामी है और वो इस्लाम का नाम लेकर के बहुत गलत काम कर रहे हैं और उनका सज़ा यहाँ मतलब यहाँ तो मिल ही रही है, हमारी आर्मी दे रही है। मरने के बाद मतलब उनको जो हमारा जो विश्वास है आखिरत में, वहाँ भी उनको मतलब इसकी सज़ा मिलेगी। तो और दूसरी बात यह है कि इस मौके पर जब हमारा देश एक युद्ध की उसमें उलझा हुआ है, पूरा हिंदुस्तान एक है और उसकी मैं मिसाल आपको ही दे देता हूँ। सन 1948 में ब्रिगेडियर उस्मान ने, जबकि पाकिस्तान के जो जिन्ना था, जो उन्होंने उसको चीफ ऑफ स्टाफ मतलब बनाने के लिए मतलब उसको वादा किया था कि भाई आप हमारे यहाँ पाकिस्तान में आ जाइए और हम आपको मतलब पूरा चीफ ऑफ स्टाफ बना देंगे मतलब इसका पाकिस्तान आर्मी का। उन्होंने मना कर दिया और लड़ते हुए शहीद हुए ब्रिगेडियर उस्मान साहब। 1965 में अब्दुल हमीद साहब मतलब नहीं उनके टैंकों का मतलब ख़त्म करते हुए खुद शहीद हो गए। इसी तरीके से आज भी हमारी बेटियां मतलब नहीं यानी ये ऑपरेशन जो हुआ है उसमें मतलब बढ़ चढ़ करके उन्होंने हिस्सा और उनके नेतृत्व में यानी सोफिया कुरैशी के नेतृत्व में वो हुआ है। तो ये तो मतलब आप भूल कर पाकिस्तान की कोशिश थी कि भाई किसी भी तरीके से हिंदू मुसलमान का हो जाए, तो वो होगा ही नहीं। हाँ, और दूसरी बात यह है हमें थोड़ा सा दुख भी होता है कि भाई जब हम, मेरे फादर खुद मतलब फ्रीडम फाइटर रहे हैं, मतलब जेल नहीं गए लेकिन अंग्रेज़ों की पुलिस की लाठियाँ खाई हैं उन्होंने। मैं उनका खून मेरे अंदर है। हमारे को इस्लाम कहता है कि अपने वतन से मोहब्बत आधा ईमान है, इस्लाम का ये उसूल है। तो हमें तो अपने मोहब्बत, हमारे मजहब सिखा रहा है कि अपने वतन से मोहब्बत करना। तो इसलिए हम हिंदू और मुसलमान जब एक नाजायज़ काम के लिए हम उनका साथ कैसे दे देंगे? तो इस तरीके से पूरा हिंदुस्तान के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे पूरे भारतीय एक साथ मतलब सरकार के साथ। जी, जैसे पाकिस्तान के वो ड्रोन और उनकी वो मिसाइलें फेल हो रही है ना, ऐसी उनकी ये घटियानुसी सोच और उनकी नाकाम कोशिश भी, ये कोशिशें नाकाम हो रही है। कुछ युवा है मेरे साथ, समाज सेवा भी करते हैं। पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं, पाकिस्तान जो कर रहा है, क्या आप कहना चाहेंगे उस पर? मेरा नाम सुहेल अहमद है, मैं एक भारतीय मुस्लिम हूँ और मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा हमारी जो देश की सरकार और देश की जो हमारी सेना है उनको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया। और आपने सवाल कहा कि मैं क्या कहना चाहूँगा, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद। दूसरी बात ये रही कि हमारे जो युवा हैं, हमारे साथी हैं, वो अपने देश के ऊपर जान निछावर करने के लिए इतनी ताकत और इतनी क़ुव्वत रखते हैं। हमारे मुस्लिम समाज से मैं ख़ास तौर पर कहना चाह रहा हूँ, हमारे मुस्लिम युवा, भारतीय युवा, कि अगर सरकार हमें वहाँ कर दे तो हम पाकिस्तान को खंडरिस्तान बनाने की ताकत रखते हैं। आतंकिस्तान और पाकिस्तान में हाजी साहब क्या फ़र्क मानते हैं? क्या कहें इसके बारे में। पाकिस्तान और आतंक हमेशा से उनके साथ ये रहा है
जब भी कोई घटना हुई है तो उन्हीं का नाम आता है कि भाई पाकिस्तान से ही लोग आए थे और उन्होंने ही ये सब काम किया है। तो उनका हमेशा से ऐसा रहा है कि कहीं ना कहीं तभी तो नाम आता है, बांग्लादेश का तो नहीं आता, या और हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका का नाम नहीं आता, पाकिस्तान का ही नाम हमेशा आता कि भाई उन्होंने इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं वो। तो ये गलत है। हमला भारतीय सेना को आतंकिस्तान पर करना चाहिए सिर्फ, या उन्हें पालने पोसने वाले पाकिस्तान पर? जो इस तरह के एलिमेंट हैं, जो इस तरह का मतलब आतंक फैला रहे हैं, उन पे हमला होना चाहिए। आम जनता की तो कोई गलती है नहीं भाई। आम जनता तो दोनों मुल्क की शांति चाहती है कि भाई दोनों मुल्क में प्यार हो, मोहब्बत हो, एक दूसरे के यहाँ आए जाएं। अब देखो, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य की सुविधा बहुत है। तो दूसरे मुल्कों से यहाँ लोग आते हैं, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, क्योंकि यहाँ इलाज सस्ता है। अपना US में जो है ना इलाज महंगा है। अब कुछ लोग इलाज कराने आ रहे थे, अब उनका तो रास्ता बंद हो गया, वो कहाँ जाएंगे? यहाँ आ रहे थे हिंदुस्तान में इलाज कराने, पाकिस्तान से, उनका रास्ता बंद हो गया। तो इनको ऐसे काम नहीं करने चाहिए, मुल्क की तरक्की के लिए काम करने चाहिए, अमन चैन। और दूसरी बात यह है कि मुस्लिम धर्म ये सिखाता ही नहीं है आतंक। मुस्लिम धर्म के अंदर कोई आतंक शब्द ही नहीं, कोई नहीं है। ये उनका खुद का पैदा और खुद का बनाया हुआ है, तो वो भुगत रहे हैं, भुगतेंगे। देखो, मुसलमान, जो मुस्लिम इस्लाम धर्म है, वो ये शिक्षा देता है कि अगर आपके पड़ोसी भूखे हैं तो आप उनको पहले खाना दो, आप बाद में खाओ। अब वो हमारे पड़ोसी हैं, वो यहाँ के हमारे लोगों को मारेंगे तो क्या पड़ोसी का धर्म निभा रहे हैं? क्या इस्लाम निभा रहे हैं? इस्लाम इसका नाम नहीं है। आपने एक बात कही इसी जवाब में कि लोग आए जाए, ये संबंध रिश्ते कायम रहने चाहिए। अभी आपने देखा, जब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ निर्देश दे दिए गए कि जितने भी पाकिस्तानी नागरिक इस वक्त हिंदुस्तान में हैं, उन्हें एक तारीख दे दी गई कि उन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। उस दौरान कितनी सारी ऐसे वीडियो सामने आए, कितने सारे ऐसे लोग सामने आए जो 35-35 साल से, मतलब 15 साल से, 35 साल से, कोई 40 साल से पाकिस्तानी नागरिक हिंदुस्तान में रह रहे थे। वीज़ा एक्सपायर हो चुका था, नागरिकता थी नहीं। तो ऐसे लोग पाकिस्तान से यहाँ पर कर क्या रहे थे? आप उन्हें किस तरीके से देखते हैं, किस नज़रिए से? ये तो हमारे प्रशासन की फेलियर है। अगर कोई पाकिस्तानी, किसी भी कोई दूसरे मुल्क का आदमी बिना परमिशन के अगर हमारे मुल्क में रह रहा, तो प्रशासन क्या कर रहा है? जो भी आदमी विदेश से यहाँ आता है उसका पूरा बायोडाटा सरकार के पास है, पुलिस प्रशासन के पास है। अब फरीदाबाद में कोई भी किसी भी देश का धर्म का नागरिक आएगा तो वो हमारे पुलिस प्रशासन के पास पूरा डाटा है कि कब आया था, कब उसे जाना है। लेकिन जब वो रोए बॉर्डर पर, उनकी आंख से वो आंसू दिखे, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे यहाँ रह जाएंगे, हम वहाँ चले जाएंगे, कुछ यहाँ रह गए, बच्चे पाकिस्तान चले गए। तो ऐसे में क्या करना चाहिए हाजी साहब? देश पहले देखें या फिर उनके इमोशंस पहले देखें? देश पहले। इमोशन तो बहुत होते हैं, तो इमोशन थोड़ी पूरा करेगा आदमी। देश सर्वोपरि है, देश सबसे आगे है, सबसे ऊपर है। तो देश का जो कानून है वो सबको मानना है, उसी के हिसाब से काम करना है। कि जो लोग पाकिस्तानी नागरिक बिना वीज़ा के, बिना नागरिकता के यहाँ रह रहे थे, उससे जुड़ा एक और सवाल करना चाहूँगी जो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है। सीमा हैदर जो पाकिस्तान से किस तरीके से, किस किस रास्ते से होती हुई वो हिंदुस्तान में रह रही है, क्या होना चाहिए सीमा हैदर के साथ? मैं तो ये कहूँगा जो हिंदुस्तान का कानून क्या है वो करो। हमारे लिए पहले कानून है, पहला मुल्क है। जो हमारा कानून है, संविधान है, जो हमारा मुल्क का ज़ाब्ता कहता है वो करो। हमें कोई मतलब नहीं किसी से, हमें तो अपने मुल्क के कानून संविधान से मतलब है, जो भी है। उन्होंने सीमा हैदर ने भी मतलब देश का कानून तोड़ा है, बगैर किसी पासपोर्ट के, बगैर किसी वीज़ा के, और दूसरा रास्ता नेपाल होते ही आई, तो उसको भी वापस भेजना चाहिए। ये मतलब उसको संरक्षण दे और दूसरे को मतलब ये भेदभाव वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ये सही, उसको भी हाँ बराबर होना चाहिए, उसको भी वापस करना चाहिए यहाँ से। इस हालात पर आम नागरिकों को किस तरीके का कदम उठाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम नागरिकों को जो है शांति बनाए रखनी चाहिए और सरकार के साथ रहना चाहिए। तो सरकार आदेश दे उस एतबार से जो है उसको सारे रूल फॉलो करने चाहिए। और सारे मुसलमान जो है अपनी फ़ौज के साथ जो है शाना बशाना खड़े हैं, उनके साथ कदम मिलाकर जो है खड़े हैं। यही ज़रूरत पेश आएगी वो अपने जो है जान के साथ, अपने माल के साथ जो है मुल्क और अपनी कौम के साथ, अपनी फ़ौज के साथ जो बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं। सिर्फ मुसलमान नहीं, हर हिंदुस्तानी। जी, हर हिंदुस्तानी जो है अपने मुल्क के साथ, अपनी फ़ौज के साथ जो है वो कदम ब कदम और शाना बशाना खड़ा है एकदम। जी, देश के लिए, भारतीय सेना के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। तो ये कह रहा हूँ, हम तो दिल और जान से तैयार हैं अपने देश के साथ।
हमारा देश जो से कहेगा वैसे ही तैयार है। रात को 12 बजे बुलाएगा तो तैयार है, जब मर्जी बुला तैयार हैं। पैसे के लिए भी, खून के लिए भी, आदमी के लिए भी, हर तरह तैयार है अपने देश के लिए। देखिए, पाकिस्तान जो कर रहा है वो सभी के सामने है, लेकिन अगर मैं अपने ही देश की बात करूं तो आज भी कुछ लोग ऐसे हैं, आम नागरिकों की तो छोड़िए, बड़े बड़े नेता, कर्नाटक के मुख्यमंत्री रॉबर्ट वाड्रा, जो ये कह रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं कि जो हुआ पहलगाम में वो शायद इसलिए हुआ कि यहाँ जो देश के मुस्लिम हैं उनके साथ इस तरीके की अलग तरीके की चीज़ें होती हैं। रॉबर्ट वाड्रा को देश का मुस्लिम क्या जवाब देना चाहता है? रॉबर्ट वाड्रा को देश का मुस्लिम ये जवाब देना चाहता है, इन्होंने आज तक मुस्लिमों का यूज़ करा है, इससे बेकार पार्टी कोई नहीं है। और देश हित में नरेंद्र मोदी जी, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी वो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं देश हित में, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, इन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इससे बढ़िया और जवाब क्या लोगे आप? और मुस्लिम समाज हमेशा पहले से ज़्यादा बढ़ चढ़ के नरेंद्र मोदी जी के साथ है और हमेशा साथ खड़ा रहेगा। जी, क्या कहना चाहेंगे युवा मुसलमान? मैं पाकिस्तान को एक यही संदेश देना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान ने नापाक हरकत की है उसके लिए छोटा सा ही स्ट्राइक करा है। अगर वो आगे इस चीज़ को करता है तो शायद ही पाकिस्तान बचे। मैं ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान का सिर्फ मुसलमान ही काफ़ी है। सेना भी हटा दो, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरे हिंदुस्तान के पूरे मुसलमान तैयार हैं, किसी की ज़रूरत ही नहीं। पहलगाम में उन्होंने धर्म पूछा, जिसने अपना नाम मुस्लिम नाम बता दिया, धर्म मुस्लिम बता दिया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्या क्या कोशिश थी उनकी? क्या मन में सोच रहे होंगे वो? जो भी इंसान गंदा होता है ना, वो हमेशा गंदे ही काम करेगा, वो कभी ढंग के काम नहीं करेगा। नाम पूछ के राजनीति दूसरों को भड़काना, वो गवार आदमी, पढ़े लिखे नहीं है, जिनके पास कुछ है नहीं, वो गंदी ही सोच रखेंगे। अगर कुछ पढ़ लिख लेते तो उन्हें पता भी चलता कि कैसे बात होती है, कैसे काम होता है, कैसे। खून तो सबका ही एक है, चाहे हिंदुस्तानी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे कोई भी हो, बच्चे सबके बराबर हैं। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये जो अभी हमला हुआ है, मैं अपना तारुफ़ कराता हूँ कि मैं मौलाना मोहम्मद शमशाद कासमी, इमाम ईदगाह मस्जिद मरकज़ ओल्ड फरीदाबाद। ये जो अभी हमला हुआ है बहुत बुज़दिलाना हमला, बहुत काहिराना हमला। इस हमले की और ऐसी हरकत की ना तो इस्लाम इजाज़त देता है, ना कोई शरीयत इजाज़त देती है। और उस हमले के अंदर, उस काहिराना पाकिस्तान की इस हरकत के अंदर जो भी लोग मारे गए हैं और शहीद हुए हैं, हम उनके लवाहिकीन के साथ बहुत ज़्यादा दुख और गम का इजहार करते हैं और उनके लिए, मरने वालों के लिए दुआ करते हैं। मरने वालों के जो वारिसैन हैं उन सब के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह उनको सब्र अता फ़रमाए और अल्लाह ताला उनको इसका नेमल बदल अता फ़रमाए। ये बहुत घटिया हरकत थी पाकिस्तान की, बहुत गंदी हरकत थी। इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं और ना ही इस्लाम ऐसी इजाज़त देता है। बस मैं यही कहूँगा। हाजी साहब, हाजी वकील अहमद जी मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त। हाजी साहब से मैं ये जानना चाहूँगी और ये कहना चाहूँगी कि उन लोगों को ये पाठ आप पढ़ाए कि कुरान में कहाँ लिखा है कि निहत्तों पर वार किया जाता है, निर्दोष के साथ हिंसा की जाती है और हिंदुओं को, हिंदुस्तानियों को काफिर समझा जाता है। नहीं, ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि यहाँ का जो मुसलमान है, हिंदू आपस में भाई भाई हैं और अब से नहीं है, अब बहुत पहले से ही चला आ रहा है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई हैं। और 1947 में जो यहाँ से गए, यहीं से आदमी गए हैं, जो वहाँ के जो रहने वाले हैं वो आदमी ठीक नहीं है। वही आदमी जो उनको जो है वही आतंकवाद करते हैं, वही फैलाते हैं। यहाँ का तो आदमी बहुत सही है, जैसे यहाँ भी देख लो हिंदुस्तान में, और वहाँ भी देख लो आप, कोई ऐसी वो चीज़ नहीं होती है बिल्कुल भी। मतलब ये है इस्लाम का, मतलब ये है मुसलमान का, ये ईमान वाला आदमी। हमारे यहाँ ईमान वाला वो है जो पक्का ईमान वाला है, जिस देश में रहता है उसी देश की वो रहे, तारीफ़ करे, उसी देश में रहे, उसका ही काम करे। हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान में जो यहाँ के जो मुसलमान हैं,
हमारे मुसलमान जो है देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल वो मुझे दिखाई और सब जान माल से धन से, और ये यहाँ तक के और कोई भी नहीं होगा मुसलमान भाइयों से। अगर आप ये भी कह दो कि हाँ जी आप जाओ, तो हम यहाँ का एक बच्चा भी और बड़ा भी बूढ़ा भी जवान भी सब बॉर्डर पहुँच जाएगा हमला करने के लिए। और ऐसे आदमी को जो देखो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि बार बार ये उठता है आतंकवाद, वहीं से उठता है। ये आतंकवाद तो बिल्कुल ही ख़त्म कर देना चाहिए। इनको जब भी अकल आएगी कि वो मुसलमान नहीं है ऐसे ही। जी अभी मुझे खान साहब ने बताया था कि इस्लाम में, कुरान में ये साफ लिखा है कि अगर आप इंसानियत निभाएंगे या आप देश के लिए, वतन के लिए मर मिटेंगे तो आप एक असली मुसलमान हैं। उन लोगों को मैं ये इसलिए बोल रही हूँ आपको, इसलिए इस सवाल का जवाब देने पर प्रेशर कर रही हूँ कि उन लोगों को ये समझ आए, वो कुरान को दोबारा उठाए और पढ़े और देखे ये कहाँ लिखा है। नहीं देखो, आतंकवादी जो है उसका तो कोई ईमान नहीं है, धर्म नहीं है, कुछ नहीं है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। उसको ये पता नहीं है मेरे भाई है, मेरा बेटा है, ये बाप है, ये भतीजा है, मेरा कुछ पता नहीं। वो तो सिर्फ ये करने वाले होते हैं। और ऐसे आदमी को तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल ही ख़त्म कर देना। कौन सिखाता है उन्हें ये हमारे यहाँ इस्लाम में ये चीज़ नहीं है, ना ही कुरान में लिखा हुआ है कि अगर आप निर्दोष को जो मारो आप, या पूछ के मारो भाई ये कौन है, ऐसा कोई कुछ नहीं है। हमारे यहाँ तो देखो आप, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, एक बढ़िया कूड़ा फेंकती थी, वो बीमार होगी तो उनको देखने भी वो गए, देखने गए भाई ये बीमार क्यों हो गई, इन्हें मेरे ऊपर कूड़ा क्यों नहीं डाला इसने। तो हम तो ये है, मुसलमान तो यहाँ का ऐसा है, ईमान वाला है और वैसा है, साथ ये जो है साथ देगा हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान में रहता है और हिंदुस्तान के साथ रहेगा। और बच्चा बूढ़ा जवान वो भी रहेगा। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी आपसे, करिए। पाकिस्तान में जिस तरीके से हमने जो सुना और जाना कि वहाँ शिया और सुन्नी में किस तरीके से भेदभाव किया जाता है, आज उनकी संख्या शून्य तक पहुँचने की लायक हो चुकी है। इस पर दरअसल जहाँ तक ताल्लुक़ है कि वहाँ सुन्नी शिया मामला हम अखबारात में या मीडिया पढ़ते रहते हैं, तो उनके साथ भी उनका रवैया अच्छा नहीं है, शियों के साथ भी, और जो दूसरे तबके के लोग हैं उनके साथ भी अच्छा नहीं है। बल्कि ये भी नहीं पता कि जो नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं वो नमाज़ पढ़ के वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। आज दिन सुनते रहते हैं जी वहाँ बम मार दिया, ये हो गया, वो हो गया। तो हम तो कहेंगे कि हमें बहुत तकलीफ़ रहती है इन तमाम बातों से, जो नहीं होनी चाहिए। जब असद मज़ूर के ठिकाने पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहली बार वहाँ पर मिसाइल दागी गई और जब उस मरकज़ वहाँ टूटा, तो वहाँ पर लोगों ने कहा, पाकिस्तानियों ने भड़काने की कोशिश की आम मुस्लिमों को, हिंदुस्तान के मुस्लिमों को, कि किस तरीके से अल्लाह के घर को तोड़ा है। हालांकि इस मकसद से नहीं तोड़ा गया था, ये सिर्फ इसलिए तोड़ा गया था कि वो अज़हर मसूद का ठिकाना था। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगा कि जो उन्होंने निशाना चुना है वो बिल्कुल सही चुना, और वहाँ मकसद ये था ही नहीं कि अल्लाह का घर टूट जाए या मस्जिद शहीद हो जाए, चूँकि ये पता था कि वो यहाँ है, या उसके जो मानने वाले हैं या उसके जो हुक्म पे चलने वाले वो यहाँ है, इस माने कर उन्होंने काम किया। तो इसमें हम तो मुल्क के साथ ही अपने ठीक किया उन्होंने, अल्लाह का घर तोड़ने के लिए नहीं किया है उन्होंने। ऑपरेशन सिंदूर जो नाम दिया गया, इसे सुनकर आपको क्या लगा, क्या इससे समझते हैं आप? देखो मुझे इतनी मालूमात तो नहीं कि क्या लगा, लेकिन हाँ जी बताएंगे। जी जो उन्होंने, जो वहाँ पर लोग गए थे और नाम पूछ के, धर्म पूछ के जो उन्होंने उनको मारा, तो उनका सिंदूर जो है ना वो ख़त्म हो गया। तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा है। ये इस वजह से रखा है क्योंकि वो उन्होंने उनके सिंदूर को मिटाने की कोशिश की थी। इसीलिए उन्होंने महिलाओं को चुना कि तुम्हारे लिए हमारे देश की महिलाएं काफ़ी हैं। अभी आदमी का नंबर नहीं आया, सिर्फ महिलाओं को इसलिए भेजा कि तुमने ऐसा काम किया, तुम्हें ये महिलाएं निपटा देंगी। तो वो भुगत रहे, उस चीज़ को भुगत रहे वो। जी, हमारी देश की मातृ शक्ति में भी इतनी ताकत है कि वो कहीं और जाके उसे नष्ट कर सकती है। जी, वो ये भूल गए थे कि जिन महिलाओं के सामने वो उनका सिंदूर मिटा रहे हैं, सुहाग मिटा रहे हैं, वो उस देश की महिलाएं हैं जहां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जन्म लिया। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।